वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ट्रांसलेशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और यहाँ तक हम इसको ट्रांसलेट कर चुके थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ज़रा। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। ये कहते हैं कि वी हैड सर्वाइव्ड, हम जीवित रहे, फॉर 15 आवर्स 15 घंटे तक, सिंस द वेव हिट, जब से वेव ने यानी कि लहर ने हिट किया था, यानी कि चोट पहुँचाई थी। लहर के चोट पहुंचाने के बाद 15 घंटे तक हम जीवित रहे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। आगे कहते हैं कि लेकिन वेव वॉकर टू रीच ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक, वुडंट होल्ड टुगेदर, बांधे नहीं रख सकती थी, लॉन्ग एनफ, पर्याप्त समय तक, फॉर अस, हमारे लिए। यानी कि वेव वॉकर हमको ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए एक लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकती थी। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. I checked our charts. मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया। And calculated, और गणना की, that कि there were two small islands, कि दो छोटे छोटे द्वीप हैं, a few hundred kilometers to the east, पूर्व की ओर कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, इल एम्स्टर्डम था। उनमें से एक जो है इल एम्स्टर्डम था, वो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। Our only hope was to reach these pinpricks in the West Ocean. वेस्ट ओशियन का अर्थ है विशाल समुद्र और पिनप्रिक्स का अर्थ है छोटे छोटे द्वीप। तो अवर ओनली होप, हमारी एकमात्र आशा, वो थी टू रीच, पहुंचने की, दीज पिनप्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, इस विशाल समुद्र में इन छोटे छोटे द्वीप पर पहुंचने की हमारी एकमात्र आशा थी। But unless the wind and seas abated so we could host sail, लेकिन जब तक कि हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते, abated का अर्थ है शांत होना, शांत नहीं हो जाते, so we could host sail, हम जो है पाल को नहीं लहरा सकते। Our chances would be slim indeed, वास्तव में, indeed का अर्थ है वास्तव में, और slim का अर्थ पतला, लेकिन यहाँ पर slim का अर्थ कम है, इसका अर्थ कम भी होता है और पतला भी। हमारे जो चांसेस हैं या अवसर हैं वो वास्तव में कम ही होंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। द ग्रेट वेव, उस बड़ी लहर ने, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, हमारे सहायक इंजन को, आउट ऑफ एक्शन यानी कि निष्क्रिय बना दिया था, कि खराब कर दिया था। उस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को खराब कर दिया था। आगे कहते हैं कि ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कि 4 जनवरी तक, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे की लगातार पंपिंग यानी कि पानी निकालने के बाद, 4 जनवरी तक 36 घंटे तक लगातार पानी निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, वी रीच्ड, हम पहुँचे, द लास्ट, अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पानी के, यानी कि जो हमारी बोट में है उसमें कुछ सेंटीमीटर तक ही पानी रह गया था। 36 घंटे तक जब इन्होंने पंपिंग की, पानी निकाला, तो उसके बाद जो है इनका पानी इनकी बोट में जो है कुछ सेंटीमीटर तक रह गया था। Now we had only to keep pace with the water is still coming in. Now, अब we had only to keep pace, हमें जो है गति बनाकर रखनी थी, किसके साथ? with the water, पानी के, with the water, पानी के साथ, is still coming in, जो कि अभी भी अंदर आ रहा था। यानी कि हमें उस पानी के साथ गति बनानी थी या उस पानी के साथ चलना था जिस गति से वह पानी हमारी शिप में आ रहा था।
We could not set any sail on the main mast. आगे कहते हैं कि we could not set, कि हम नहीं लगा सकते थे, सेट करते लगाना, any sail, कोई भी पाल, on the main mast, मुख्य मस्तूल पर, हम मुख्य मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. प्रेशर यानी कि जो दबाव था ऑन द रिगिंग, रिगिंग होती है रस्सियां, रस्सियों पर दबाव वुड सिंपली साधारण रूप से पुल खींच लेता द डैमेज्ड, उस क्षतिग्रस्त, सेक्शन का अर्थ है भाग, ऑफ द हल, हल का अर्थ है द फ्रेम ऑफ अ शिप और अपार्ट का अर्थ है अलग करना, यानी कि उन रस्सियों पर दबाव साधारण रूप से उस डैमेज सेक्शन को, यानी कि जहाज का जो फ्रेम का वो जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसको वो साधारण रूप से खींचकर अलग कर देता. सो वी होस्टेड द स्ट्रॉम जिप, इसलिए हमने क्या किया कि हमने तूफानी पाल को, स्ट्रॉम जो जिप थी उसको हमने फहराया. एंड हेडेड फॉर वेयर, और हम चल दिए, वेयर जहां पर, आई थॉट, मैंने सोचा था, द 2 आइलैंड्स वर, कि 2 द्वीप होंगे, हम उस दिशा में चल दिए जहां पर हमने ये सोचा था कि वहां पर 2 द्वीप हैं. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी को जो है कुछ, फाउंड मीन्स मिले, क्या मिले, कॉर्न्ड, कॉर्न्ड होता है किसी चीज को हम नमक लगाकर रखते हैं ना, सुरक्षित रखते हैं उसको नमक लगाकर, तो वो होता है कॉर्न, नमक लगाकर, यानी कि नमकीन. बीफ का अर्थ है गौ मांस, यानी कि जो गाय का मांस होता है उसको बीफ बोलते हैं, तो उसे जो है कुछ नमकीन मांस मिला. एंड क्रैकर बिस्किट्स, और चटक बिस्कुट, यानी कि मैरी को कुछ नमकीन मांस और चटक बिस्कुट मिले. एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग 2 दिनों में अपना पहला भोजन खाया, और लगभग हमने 2 दिनों में अपना पहला भोजन खाया. आगे कहते हैं कि बट अवर रेस्पाइट वो शॉर्ट लिव्ड, लेकिन अवर रेस्पाइट, हमारी जो राहत थी, रेस्पाइट का अर्थ है राहत, वो शॉर्ट लिव्ड, वह जो है अल्पकालिक थी, यानी कि वह बहुत ही कम थी. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. एट 4 PM, शाम के 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल, बिगेन, शुरू हो गए, बिल्डिंग अप, बनना, बिहाइंड अस, हमारे पीछे, और शाम के 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए. विद इन द आवर, और 1 घंटे में ही, द वाइंड, जो हवा थी, वॉज बैक, वह वापस आ गई, टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और 1 घंटे के अंदर ही हवा जो है 40 समुद्री मील, ये नोट का अर्थ समुद्री मील होता है, 40 समुद्री मील की गति से वापस आ गई. एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र था वो और भी ऊंचा हो गया. द वेदर कंटिन्यूड टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो मौसम था कंटिन्यूड, वो जारी रहा, टू डिटीरियोरेट, बिगड़ना, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, यानी कि जो मौसम था वो रात भर बिगड़ना जारी रहा, या फिर वो रात भर बिगड़ता रहा. एंड बाय डान ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. एंड बाय डान, और सुबह तक, ऑन January 5 जनवरी की सुबह तक, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी जो स्थिति वो क्या थी, दोबारा से निराशाजनक थी. When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया, जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं. आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको आश्वस्त कराने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम इसे कर लेंगे, यानी कि हम बच जाएंगे. बट डैडी, लेकिन उसने कहा, ही वेंट ऑन, वह कहता ही रहा, वी आरंट अफेयर्ड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते, इफ, यदि, वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी एक साथ हैं, यू, आप, मम्मी, सू एंड आई, और मैं, यदि आप, मम्मी, सू और मैं एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, आई कुड फाइंड, मुझे नहीं मिल सके,
नो वर्ड्स, कोई भी शब्द, विद विच, जिससे टू रेस्पॉन्ड, मैं जवाब दे सकूं। यानी कि जवाब देने के लिए मुझे कोई भी शब्द नहीं मिले। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के केबिन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड यह दृढ़ निश्चय करके, टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने का, विद एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के साथ, आई हैड, जो कि मेरे पास थी। यानी कि मेरे पास जो भी थी उस चीज से लड़ने का दृढ़ निश्चय करके मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, कमजोर स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू हीव का अर्थ है उठाना, उठाने का निश्चय किया, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल ऑफ फेसिंग द ओनकमिंग वेव्स, आने वाली लहरों का सामना करने के लिए, अनडैमेज्ड, पोर्ट हल का अर्थ है बंदरगाह पतवार को, यानी कि आने वाली लहरों का सामना करने के लिए मैंने अनडैमेज्ड बंदरगाह पतवार के साथ इसको उठाने का निश्चय किया। यूजिंग एन इम्प्रोविज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप, और जिसमें मैंने एक भारी नायलॉन की रस्सी के काम चलाऊ समुद्री एंकर का प्रयोग किया। एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और पैराफिन के 2 प्लास्टिक बैरल का यूज किया। यानी कि मैंने जो है उस कमजोर स्टारबोर्ड साइड को बचाने के लिए 22 लीटर पैराफिन के 2 प्लास्टिक बैरल व भारी नायलॉन की रस्सी के साथ काम चलाऊ समुद्री एंकर का प्रयोग करते हैं उन आने वाली लहरों से का सामना करने के लिए अनडैमेज्ड पोर्ट हल, यानी कि बंदरगाह पतवार को उठाने का निश्चय किया। आगे कहते हैं कि दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, कि उस शाम मैरी और मैं सैट बैठ गए, टुगेदर साथ साथ, होल्डिंग हैंड्स हाथ को पकड़े हुए। ये कहते हैं कि उस शाम मैरी और मैं हाथ पकड़े हुए एक साथ बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, ब्रोकन का अर्थ है टूटे हुए, प्लैंक्स का अर्थ है तख्ते, और मोर एंड मोर का अर्थ है और ज्यादा से ज्यादा, यानी कि अधिकाधिक पानी। जैसे ही शिप की गति के साथ, यानी कि जैसे शिप चल रहा था उसकी गति के साथ ही वह अधिकाधिक पानी उन टूटे हुए तख्तों में से, थ्रू का अर्थ है में से, अंदर आ रहा था। यानी कि जैसे ही वह जहाज चल रहा था उसकी गति के साथ ही अधिक से अधिक पानी जो है उस शिप में हमारी आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, वी बोथ, हम दोनों ने, फेल्ट महसूस किया, द एंड वॉज नियर, कि अब हमारा अंत नजदीक है। आगे कहते हैं कि बट वे वोकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द wind easing, but wave walker rode out the storm, लेकिन जो वेव वॉकर थी उसने उस तूफान को पार कर लिया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, बाय का अर्थ यहाँ पर तक है, लेकिन 6 जनवरी की सुबह तक, विद द वाइंड ईजिंग, हवा भी जो है शांत हो गई। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, सेक्सटेंट जो है ये कोण की दूरी मापने का एक यंत्र होता है, तो इन्होंने जो है इसे पढ़ना शुरू किया। बैक इन द चार्ट रूम, और ये वापस चार्ट रूम में गए। आई वर्कड ऑन वाइंड स्पीड्स, और इन्होंने वाइंड स्पीड्स, हवा की गति पर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, यानी कि जो मार्गों के परिवर्तन पर, बहाव और करंट यानी कि धारा पर, इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, एफर्ट करते हैं प्रयास, टू कैलकुलेट गणना करने के लिए, आवर पोजीशन हमारी अपनी स्थिति,
यानी कि मैंने अपनी स्थिति की गणना करने के प्रयास में हवा की गति, मार्गों में बदलाव, बहाव और धारा पर काम किया। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. आगे कहते हैं कि द बेस्ट की जो सबसे अच्छी बात थी, आई कुड डिटरमाइन, जिसका मैं निश्चय कर सका था, वॉज दैट, वह यह थी कि वी वर समवेयर, कि हम कहीं पर हैं, इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन, कि हम समुद्र के 1,50,000 किलोमीटर में किसी ऐसे स्थान पर हैं, लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और वहाँ पर हम जो है 65 किलोमीटर चौड़े किसी द्वीप को हम ढूंढ रहे हैं। तो वो जो है इनकी सबसे अच्छी बात थी। और आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।